प्यारे से जंगल में बहुत से परिंदे रहते हैं। सब परिंदों के अपने अपने घर होते हैं। सब परिंदे अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। एक दिन बहुत ज्यादा बारिश होती है। जंगल में सैलाब आ जाता है। सब परिंदे बहुत परेशान होते हैं। जिनके घर ज्यादा कमजोर होते हैं वो जल्दी गिर जाते हैं, लेकिन सैलाब ज्यादा हो रहा होता है और जिन परिंदों के घर मजबूत घर थे वो भी सैलाब में बह जाते हैं। सैलाब के ज्यादा होते ही बंटी कबूतर सोचता है, मेरा घर तो बह गया है, मुझे टुनटुनी बहन के घर जाना चाहिए। उसका बहुत मजबूत घर था। जैसे वो टुनटुनी के घर जाता है, वहां जाते ही सैलाब टुनटुनी घर को बहा के ले जाता है। टुनटी बंटी कबूतर को देख के कहती है, बंटी भैया देखो, मेरा अंडा सैलाब में जा रहा है। टुनटुनी जल्दी से अपना अंडा उठाकर बंटी कबूतर की तरफ आने लगती है, लेकिन हवा जोर से होने की वजह से और अंडा कुछ भारी होने की वजह से टुनटुनी चिड़िया का अंडा उससे सैलाब के पानी में गिर जाता है और बहकर चला जाता है। बंटी कबूतर अंडे को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अंडा नहीं उठा सकता और अंडा बहकर चला जाता है। बंटी कबूतर चिड़िया को वहां से लेकर महफूज इलाके में चला जाता है। दिन यहीं गुजरते रहते हैं। बंटी कबूतर चिड़िया को उदास नहीं देख सकता। वो हर कोशिश करता है चिड़िया को खुश रखने की। उनके घर के पास ही एक गोरी कवि घर रहती है। वो बहुत मगरूर और घमंडी होती है। एक दिन उसका बेटा रोता हुआ गोरी कवि से कहता है, मम्मा मम्मा गोरी कवि कहती है, किसने मारा है तुझे? बताओ मुझे, उसको अभी जाकर पूछती हूँ मैं। मम्मा 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 मम्मा, वो बाहर हम खेल रहे थे, एक सोनू नाम का बच्चा आया, वो मुझसे लड़ता है और कैसे और जंगल का रहने वाला है। वो रोज आ जाता है, मैं उसके साथ नहीं खेलना। गोरी कवि कहती है, चलो मेरे साथ, मैं देखती हूँ कौन है ये नया बच्चा। फिर वो दोनों बाहर जाते हैं तो क्या देखते हैं, एक बच्चा वहाँ मौजूद होता है। गोरी कवि कहती है, तू कौन है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के साथ लड़ने की? जैसे ही गोरी कवि लड़ने के लिए आगे बढ़ती है तो टुनटुनी चिड़िया सामने आ जाती है। अरे गोरी बहन, तुम क्यों इस मासूम बच्चे को मार रही हो? पता नहीं इसकी माँ कहाँ है? फिर टुनटुनी चिड़िया पूछती है, बेटा तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारी मम्मा कहाँ है? फिर उस बच्चे के बोलने से पहले एक आदमी आ जाता है। अरे चुन्नू बेटा, तुम यहाँ? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। चलो घर खाने का वक्त हो गया है। टुनटुनी कहती है, भैया आप कौन हो और ये बच्चा आपका क्या लगता है? ये आपका बच्चा है क्या? बहुत प्यारा बच्चा है। असल में ये बच्चा मेरा नहीं है, मैंने इसको सिर्फ पाला है। कई महीने पहले सैलाब आया था, मेरे घर के पास मुझे एक अंडा मिला था, उस अंडे को मैं उठाकर अपने घर ले गया था। फिर कुछ दिनों बाद ये बच्चा निकला उस अंडे से। बंटी कबूतर कहता है, अरे चिड़िया बहन, ये तो तुम्हारा बच्चा है जो तुम्हारा अंडा सैलाब में बह गया था। फिर वो आदमी कहता है, चिड़िया
तुम्हारा अंडा कैसा था? मोटा था क्या? चिड़िया कहती है, जी भैया, मेरा अंडा मोटा था। आदमी कहता है, ये तुम्हारा ही बच्चा है, तुम ले जाओ इसको अपने घर। चिड़िया कहती है, मेरा घर सैलाब में बह गया था, अब मेरा घर नहीं है। वो आदमी कहता है, चलो फिर तुम अब मेरे घर चलो, हम मिलकर रहेंगे। फिर चिड़िया उनके साथ चली जाती है और खुशी खुशी रहने लगते हैं। और उधर गौर कवि जल्दी रहती है और कहती है, इस चिड़िया को तो मुफ्त में घर बना बनाया मिल गया है, क्या किस्मत पाई है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।